अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, मुसन्निफ़, शायर, ज़रगर, नक्काद और न जाने क्या कुछ हैं। उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो हमारे सामने हैं और वो जो हमसे छुपे हुए हैं, उन सब पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर उमर आदिल को। आइए डॉक्टर उमर आदिल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल हैं? वे पैड़या, मेरा हाल तो ठीक है। मुझे क्या होना है, अल्लाह का ख़ास करम और शुक्र है। हाल तो उनका पूछो जो बेचारे बेहाल हैं, और चाल उनकी पूछो जिनकी चाल बेढंगी है। और हुजूर वाला, ये चाल उफ़क़ की खोज से चांद के दरीचों तक मुसलसल रमा दवा हैं। ऐसी रमा दवा हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेती। बहरकैफ, बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे अपने शो में बुला ही लिया। डॉक्टर साहब, आपकी किताब जहाने रोशन से बात शुरू कर लेते हैं। वे पैड़िया, सबसे पहले मोहम्मद अली ख़ान, मैं इस किताब जहान रोशन के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करता चलूं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये किताब मैंने रोशन यानी ऋतिक रोशन के ख़ानदान के हवाले से लिखी है, हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं। सो आप जहान रोशन को पढ़िए और आप यकीन जानिए, आपको ये कहानियाँ पढ़ के जो कि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा, ये मेरा दावा है। डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े जुबानदान हैं, जब आपने लफ्ज़ चैलेंज इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद दावा इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? एक ही जुमले में एक ही मतलब के दो अल्फाज इस्तेमाल क्यों किया आपने? मोहम्मद अली ख़ान, आई प्रेफर उर्दू। समझ आइए मेरी गलती। अच्छा, ये बता दीजिए, आपने ये किताब कब लिखी थी? जब लाइट गई हुई थी। वे पैड़िया की सवाल करना पे आए। ऑब्वियसली आई रोट दैट बुक व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज एब्सेंट। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपने मेरे साथ वही हरकत की है। वही बात उर्दू में बोली, फिर वही बात इंग्लिश में रिपीट कर दी। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? हुजूर वाला, मेरे जिगर जानी, बात का मतलब यह है कि जितनी बात को तूल देते जाएंगे वो और बढ़ती जाएगी, लिंगर ऑन होती जाएगी। बात का मुख्तसर मतलब यह है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। डॉक्टर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बोल्ड शख्सियत हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मोहम्मद अली ख़ान, इस मुआशरे में बोल्ड होना बहुत मुश्किल बात है। मैंने सिर्फ बोल्ड होते हुए अपनी क्रिकेट टीम को देखा है और किसी को नहीं देखा। मोहम्मद अली ख़ान, सच्चाई बयान करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। जो बोल दे वो शाह सवार, और जो ना बोले वो सबका यार। हुजूर वाला, मैं तो इतना बोल्ड हूँ, मैंने एक शादी में दूल्हे के बाप को कह दिया कि चाचा, आपकी साइड की जेब फटी हुई है। मैं तो इतना बोल्ड हूं कि दूल्हे को बता ही दिया कि तुम्हारी सालियों ने तुम्हारे जूते बैंक के लॉकर नंबर 6.5 में छुपाए हुए हैं। और मोहम्मद अली ख़ान, बोल्ड होना इतना आसान नहीं, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। समझ आइए मेरी गलती। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, ये आप सारी बोल्डनेस जो थी अपनी, ये शादी में क्यों निकाल आए? उसके बाप को ये कह दिया, दूल्हे को ये कह दिया, और पता नहीं क्या क्या बोलाए होंगे। मैं तो इतना बोल्ड हूँ मोहम्मद अली ख़ान कि उस शादी में मैं गया भी अनइनवाइटेड था। अनइनवाइटेड? इससे ज्यादा मुझे बताइए कि बोल्ड और क्या हो सकता है कि आपको किसी ने शादी पे बुलाया नहीं और आप वहां पहुंच गए। और मेरा मानना है कि जो बोल्ड है वही गोल्ड है। डॉक्टर साहब, किसी की शादी में बिन बुलाए जाना बड़ी गलत हरकत है। वे 6 फुट दिया पैड़िया। मेरा तो मानना है कि किसी के दुख में शरीक हो ना हो, लेकिन किसी की खुशी में जरूर शरीक हो। डॉक्टर साहब, एक दौर में आप फरबा थे। यू मीन फरबा बरदार? जोकिंग। फरबा मीन्स फैट। फिर आपने या आई गेट इट, आई एम एजुकेटेड डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, कोई दुनिया में अनपढ़ डॉक्टर होता? मुझे क्या पता, होता होगा, खसमानु खाए। मैं बात कर रहा था कि आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत सौ के लिए मशले राह है। आप कुछ बताएंगे, आप पतले कैसे हुए? हाय मोहम्मद अली ख़ान की पूछ लियाई। वक्त करता नहीं परवरिश बरसों, हादसा एकदम ही होता है। डॉक्टर साहब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कम से कम मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये शेर दुरुस्त अंदाज में वे पढ़ेंगे। पैड़िया, हादसा हुआ है इसलिए मेरी याददाश्त थोड़ी सी डामाडोल हो गई है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी मोहम्मद अली ख़ान। मुझे याद है कि बच्चे मुझे कहते थे, मोटा आलू गोल गोल, लैन गड़ी दे कोल कोल, उतों आई बस, मोटा गया फंस। मेरी वेट लॉस जर्नी की ऐसी दास्तान है कि तुम अगर सुनो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, जिस तरह इस वक्त मेरी आंखें नम हुई हैं।
डॉक्टर साहब, इसमें आंसू वाली क्या बात है? बच्चे अमूमन मोटे लोगों का, फरबा लोगों का, लंबे लोगों का, छोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इसमें क्या ऐसे बड़ी? शरारती बच्चे बच्चे नहीं होते, बल्कि बड़े के बच्चे होते हैं, यानी शरारती के बच्चे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे भी हों, वो होते तो बच्चे ही हैं ना। आपको बच्चों की बातें दिल पे लेने की क्या जरूरत थी? मैंने आज तक कोई बात दिल पे नहीं ली। अगर मैं दिल पे लेता तो मैं अपना काम कैसे करता? आई नेवर लेट माई माइंड डिविएट फ्रॉम माई वर्क। समझ आइए मेरी गलती। मैं जितना समझ पाया हूं, आपने बच्चों के खौफ से या बच्चों की बातों के खौफ से अपना वजन लूज किया। नहीं मोहम्मद अली खान, इसके पीछे एक और कहानी भी है। आपको याद होगा कि मैडम नूरजहां से, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी, बहुत अच्छा ताल्लुक था। एक दफ़ा मैडम नूरजहां मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि उमर, ये जो बच्चे तुम पर जंपे मार रहे हैं, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें फिल्म में एज हीरो लूं और इस पे मैं गाना बनाऊं कि मोटा आलू गोल गोल लैन गड्डी दे कोल कोल। मैंने ये सुनना ही था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तू आई बस, मोटा गया फंस ते मेरी हुण बस। मैं अब अपना वेट लूज करूंगा और उसके बाद मैडम के साथ एज हीरो काम करूंगा। लेकिन वो ख्वाहिश ही रह गई, ऐसा हो न सका, वक्त ने वफा नहीं की। और वैसे भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ये वज़न कैसे कम किया? तो मैं बताऊं हुजूरे वाला, वज़न को घटाना यानी गिराना बहुत औखा कम है। नज़ला तो आप किसी पे भी गिरा सकते हैं। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, आप भी अपना वेट लूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ 24 घंटे में ये सोचना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 ड्रैगन एक दिन आपको आके कच्चा खा जाएंगे, और सोचते सोचते इसी खौफ में आपका वेट चुटकियों में गिरेगा। समझ आइए मेरी गलती। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब आपने वेट लॉस किया तब तो गेम ऑफ थ्रोन्स आई ही नहीं थी। मोहम्मद अली खान, आप सही भी नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है वो तो फिल्म तब आई ही नहीं थी जब आप पतले हुए। हुजूर वाला, जो क्वालिटीज़, जो खुसूसियात मुझ में हैं, वो शायद ही किसी और में हो। ना तुम में है और ना आपके देखने वालों में है। मैं बोलता ही इतना हूँ कि मेरी ज़बान चलती है। मेरी तो डेली की 4000 कैलोरीज बर्न होती हैं सिर्फ बोलने से। और बहुत ज़्यादा बोलना और अच्छा बोलना मेरा शौक़ ही नहीं, मेरा काम और मेरी आदत भी है। और अपनी इसी ज़बान की वजह से न सिर्फ मैं पतला हो रहा हूँ, बल्कि मैं तो खसारे में भी जा रहा हूँ। खसारे में मतलब आपको अपने बोलने का नुकसान होता है, लोग बुरा मनाते हैं? ओहो, नॉन मेडिकल इंसान, कैलोरी डेफिसिट की बात कर रहा हूँ। ओह, मतलब आप इतना बोलते हैं कि... बहरकैफ मोहम्मद अली खान, क्या तुम्हारे शो में मेहमान को चाय शाय नहीं पूछते? नहीं डॉक्टर साहब, चाय क्यों नहीं पूछेंगे, चाय इधर ही आ जाती है। चाय दीजिए डॉक्टर साहब को। हाय जालमा, जे तू इत्थे खलोता सी ते चाह पहले दे देनी सी। बहरहाल हुजूरे वाला, पहले मैं एक चुस्की लूंगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। आप जैसी अदबी शख्सियत से मुझे ये तवक्को नहीं थी। जे अदब शुड़के नहीं ला सकता ते परा जाए खसमनु खाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके बारे में जो मर्द हजरात हैं वो एक तनकीद करते हैं कि आप बात करते हुए जेस्चर्स बहुत ज़्यादा देते हैं, हाथों की मूवमेंट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इस पर क्या कहेंगे? है मेरे खुदाया मोहम्मद अली खान, जेलसी का कोई इलाज नहीं। हासिद हसद करते करते इस दुनिया से चला जाता है। जाहिर है जो मर्द मेरे बारे में कह रहे हैं वो खुद ये नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं बल्कि उनका साड़ा बोल रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो एक रस्मी सा जवाब हो गया जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हर मौके के ऊपर बोलती हैं कि जेलसी की वजह से लोग ये कहते हैं, ये कहते हैं। आप इसका कोई सही जवाब दीजिए ना। असल में मोहम्मद अली खान, इस दिमाग में, इस मगज़ में बेशुमार आइडियाज़ होते हैं, लातादाद आइडियाज़ होते हैं, और वो उमट उमट कर भाग रहे होते हैं। मैं सिर्फ अपने हाथों से उनको पकड़ रहा होता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपके जो जेस्चर्स हैं वो असल में एक एफर्ट है उन आइडियाज़ को वापस घसीटने की अपने दिमाग में। हुजूरे वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ज़िंदगी में कोई खौफ है जो परेशान करता हो, डराता हो? हाँ, एक खौफ है, और मैं अक्सर डरता रहता हूँ, सहम सा जाता हूँ। क्या चीज़ है जो आपको सहमने पे मजबूर करती है? जब लाइट जाती है मैं सहम जाता हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, लाइट जाने पे क्यों सहम जाते हैं आप? क्योंकि आज तक मुझे सच्चा यूपीएस नहीं मिला।
डॉक्टर साहब इस बात का क्या मतलब है, ये भी खुद ही बता दीजिए। हुजूर वाला मतलब ये है कि मार्केट में आपको पता है कि 2 नंबर यूपीएस बहुत मिलते हैं। हुजूर वाला मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने तो 6-7 यूपीएस चेंज किए हैं, लेकिन मार्केट वालों की बेईमानी चेक कीजिएगा कि हर बारी मेरा यूपीएस सड़ जाता है। समझ आइए मेरी गल दी। डॉक्टर साहब आप अंधेरे से डरते हैं, एक सर्जन डॉक्टर हैं, आप शायर हैं, नकाद हैं, आपसे क्या बात करूं। मोहम्मद अली खान, अब अंधेरे की बात चल ही निकली है तो अंधेरे पे शायरी ना हो जाए। अंधेरे पे शायरी? आपने कुछ कहा हुआ है कलाम? जी हुजूर वाला, इस पे तो बहुत खूबसूरत नज़म लिखी है जो कि अंधेरे पे है। आप जरा पेपर पकड़ लें ताकि मैं देख के पढ़ सकूं। क्यों डॉक्टर साहब, नज्म आपकी है, मैं क्यों पेपर पकड़ के खड़ा हूं? क्योंकि नज्म आपने लिखी है, मुझे याद नहीं। हुजूर वाला इजाजत है? इरशाद सर, इरशाद। अच्छे नज़म जो है इसकी खास बात बताऊं, न सिर्फ मैं ये नज़म पढ़ूंगा बल्कि मैं आपको नज़म थोड़ी करके भी दिखाऊंगा। नज्म करके दिखाएंगे? शामा पैया तू नहीं आया, शामा पैया तू नहीं आया, कर दे विच हनेरा सी। वाह वाह। शामा पैया तू नहीं आया, कर दे विच हनेरा सी, दिल डरदा सी, रूह कंबदी सी, ते सुन्ना चार चफेरा सी। वाह वाह। ते चन भी चन है ओ नहीं आया, वाह। चुप ने अपना जाल बिछाया। वाह वाह वाह। ते हुजूर वाला रम्स चेक करियो जे, वक्त तो पहला तारे मो गए, वक्त तो पहला तारे मो गए, पिंड दे सारे लोकी सो गए, वे मर गए सफा ते बल्टा, दिल डरदा सी तू नहीं आया, फिर मैं तेरियां चिट्ठियां बाल के वेड़े दे विच चानण कीता। वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या खूब आइडिया है, क्या कमाल आइडिया है कि किसी की चिट्ठियां जला के उसकी कमी को पूरा किया आपने। वाह वाह। वे हजे रहंदी मुकी नहीं। और कितनी रहती है? नज्म तो खत्म हो गई है। वे खलो जा, तेनू कादी काली है, थोड़ी सी तुमने लिखी, थोड़ी विच मैं पा दी, अभी खत्म नहीं हुई। आगे सुनो। आगे सुनाइए। वे हर तू क्यों नहीं आया, ते तू फोन केड़ी मां वास्ते लिया सी जे तू फोन नहीं कर सकदा, या ते तेरे कोल बैलेंस कोई नहीं, या ते तू फ्रॉडिया है। और डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया? अच्छी वाली नज्म कहते कहते ये आपने अचानक ये शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए, अंदर गालियां देनी शुरू कर दी हैं, ये क्या कर रहे हैं? माई लाइफ माई रूल्स, नो पेन नो गेन। डॉक्टर साहब आपकी नज्म मेरी समझ से बालातर है, छोड़िए इसको। मुझे ये बताइए क्रिकेट समझ नहीं आई मेरी गलती? जी नहीं समझ आई। मुझे ये बताइए कि क्रिकेट का दौर दौरा है, वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, आपको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है? मोहम्मद अली खान, क्रिकेट तो दरअसल अंग्रेजों के जुल्म की वो दास्तान है जो आज तक सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है और करवाई जा रही है। यानी तुसी दसो, एक माड़ी जी निकी जी गेंद नू मार मार के तुसी की पुट लेना जे? शर्म करो, हया करो। वही गेंद जिसको 22 लोग मिलके मारते हैं, जब वो किसी एक को मारती है तो तुम हॉस्पिटल दौड़े दौड़े चले जाते हो। 2-3 प्लेयर तो मेरे पास आए हैं तो मैं उन्होंने दसिया, वे जालमो इत्थे ते हड्डी होंदी ही नहीं। समझ आई जे मेरी गलती? डॉक्टर साहब मैंने शायद ये भी गलत सवाल पूछ लिया। बाय द वे मोहम्मद अली खान, अंग्रेजों से याद आया कि तुम्हारे जैसे नौजवान अंग्रेजों के दौर में किराए पे मिला करते थे और अंग्रेज उनसे वो काम करवाते थे जो वो आज भी करवा सकते हैं। क्या मतलब? यानी बच्चों को स्कूल छोड़ देना, पानी भरना, साइकिल का पंचर लगा देना, ड्राइविंग, माली और न जाने क्या क्या वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। परेशान क्यों होते हो नौजवान? अंग्रेज का माली बनने से तुम्हें माली फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब ये सारी फजूल बातें आप क्यों कर रहे हैं? कहाँ से सीखी आपने ये बातें? ये सारी बातें हमने खुद ही बनाई हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो डॉक्टर साहब है वो तो बड़े नफीस इंसान है। ये खुराफातें तुम्हारे या मेरे जहन में आ सकती हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारा और मेरा जहन मिला लें तो अजहान बनता है। और याद रखो, जहाँ पे एक मछली होती है उसे फिश कहते हैं, और जैसे ही 2 मछलियाँ और आती हैं तो उन्हें फयूश कहते हैं, और जो उन्हें पकड़ के भून के खा जाए उसे दऊश कहते हैं। डॉक्टर साहब ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन आप मुझे क्यों डिलीवर कर रहे हैं? मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं। आफ्टर ऑल मैं डॉक्टर हूँ, हर टीका अब तुम्हारी मर्जी का तो नहीं लगा सकता। समझ आई जे मेरी गलती? छोड़ें ये बातें डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए जानवरों में कोई दिलचस्पी है? कोई जानवर कभी पाला, कोई खरीदा? छड़ वे पहड़िया,
इंसान से बड़ा जानवर आज के दौर में कौन है? सर, आज के दिन की सबसे इंटेलेक्चुअल बात की आपने ये, लेकिन फिर भी कोई जानवर कभी पाला, खरीदा? हाँ, मुझे तोता पालने का बहुत शौक है, लेकिन तोए वाला तोता नहीं, ते वाला तोता। वो मिल नहीं रहा, अगर मिल जाता तो कब का पाल चुका होता। डॉक्टर साहब, तोता तो तोए से ही होता है, मैंने तो हमेशा तोए से देखा। मैंने एक किताब में ते से भी पढ़ा था, और उस स्कूल के बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। समझ आई जी मेरी गलती? हाँ, एक दफा कोई ऐसी सिलेबस की बुक आई थी जिसके अंदर तोता ते से लिखा हुआ था। मेरी रिसर्च से ज्यादा तेज नहीं हो तुम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जहाँ जिंदगी में इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं, वहाँ हेटर्स भी होते हैं। आप हेटर्स के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इनको डील करते हैं? हुजूर वाला, हेटर्स के बारे में तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि हेटर्स गोना हेट, आई विल मोर वेट। डॉक्टर साहब, ये तो गलत अंग्रेजी है, ये तो इंग्लिश है ही नहीं। वाह, क्या कहने आपके मोहम्मद अली खान। यानी जो मुझसे नफरत करते हैं, मैं उन्हें सही इंग्लिश का जुमला दे दूं? दैट्स नॉट गोना हैपन। एडा अयाश नहीं मैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपने हेटर्स से हेट करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करते? मोहम्मद अली खान, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। हेटर्स तो बहुत कीमती होते हैं, वो आपको ज़िंदगी का चलन सिखाते हैं, ज़िंदगी की धूप छाँव सिखाते हैं, आपको आगे बढ़ने का फ्यूल देते हैं, आपके अंदर एक आग पैदा करते हैं, और वो आग कामयाबी की आग है। मता कोई होर आग न समझ लें। वो आपको कामयाब होने का रास्ता बताते हैं। गो कि वो आपसे नफरत कर रहे होते हैं, आप पे नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, असल में वो आपको सही राह दिखा रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हेटर्स बहुत ज़रूरी हैं, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके हेटर्स में भरपूर इजाफा हो। समझ आइए मेरी गलती? डॉक्टर साहब, ये किस किस्म की दुआएं दे रहे हैं आप? मैंने प्रोग्राम ख़त्म करना है, उससे पहले एक सवाल है जिसका जवाब चाहिए। आप इतनी शुस्ता उर्दू बोलते हैं, इतनी साफ कैसे है आपकी उर्दू? इसलिए हुजूर वाला कि मैं उर्दू को रोज़ साफ करता हूँ, रोज़ धोता हूँ। मैं अपनी उर्दू को अर्के गुलाब से धोता हूँ। हुजूर वाला, ये सारी बात मश्क की है, शौक़ की है, और आपको पता है कि शौक़ दा कोई मुल नहीं होता। समझ आई जी मेरी गलती? पता नहीं आपको डॉक्टर साहब की बातें समझ आई हैं या नहीं। मुझे तो जो बातें समझ आईं वो काश ना आती, और जो नहीं समझ आईं वो मैं समझना ही नहीं चाहता। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा हमारा बैठक गर्दी सॉन्ग जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है, उसे भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।